गरुड़ पुराण। जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं या किसी अच्छे कार्य की ओर जा रहे हैं या कोई शुभ लगन की ओर जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई ऐसी चीज दिखती है जिसे आप डर जाते हैं या आप समझते हैं कि यह अपशकुन है। आप समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कोई शव यात्रा की। किसी का शव जा रहा हो रास्ते में, तो उससे क्या शुभ अपशकुन होते हैं, क्या अपशकुन होते हैं, इस बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। गरुड़ पुराण। शुभ अशुभ क्या है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आप ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहा जाता है कि जब हम बाहर जाते हैं या यात्रा पर जाते हैं तो हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और हम भगवान का अभिवादन करके घर से निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि विघ्नों को दूर करने के सभी कार्य पूरे होते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने पर। लेकिन बाहर जाते समय कौन से शुभ और अशुभ संकेत देखते हैं और इसके बारे में आप पूरी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के युग विज्ञान का युग है। आधुनिकता के दौर में समाज काफी आगे निकल चुका है, लेकिन आज भी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको लोग शकुन और अपशकुन के तौर पर देखते हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन धर्म में आस्था रखने वाले लोग, जो धर्म में आस्था रखते हैं, भगवान पर आस्था रखें, इसको गुड लक और बैड लक के तौर पर देखते हैं। आज की भाषा में शकुन शास्त्र में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे सड़क पर बिल्ली अचानक सांप का दिखाई देना, जैसे कई मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं यात्रा के समय अर्थी का दिखना, कोई शव यात्रा अर्थी जा रही है या फिर गाय का, इन सभी चीजों का शकुन शास्त्र में क्या मतलब है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्थी का दिखना, पहला अर्थी, कोई शव यात्रा जा रही है तो हमें क्या अनुभव होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या अपशकुन है, क्या शकुन है, इसके बारे में। यात्रा पर जाते समय रास्ते में अर्थी का दिखना शुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार इससे आप जिस काम में जा रहे हैं वह काम सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थी दिखने पर आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और जो व्यक्ति अपना देह त्याग कर गया है उसकी इस प्रार्थना आत्मा के लिए शांति करनी, प्रार्थना करनी चाहिए। और हो सके तो आप उसकी अर्थी पर कंधा जरूर दें। आप अर्थी नहीं दे सकते तो आप पैदल 4 कदम उसके साथ उसकी यात्रा पर जरूर चलें। इससे आपके सारे मनोवांछित फल पूर्ण होने वाले हैं। आपके घर में सदैव खुशियां आएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है उसके साथ अंतिम यात्रा में जो भी व्यक्ति जाता है और सच्चे मन से जो जाता है उसके सारे कर्म और उसके सारे पुण्य कर्म उसके साथ जाने शुरू हो जाते हैं और भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। भिखारी का दिखना, भिखारी का सुबह जल्दी घर आना या घर से निकलते समय दिखना शुभ माना जाता है। कोई आपके घर में भीख मांगने आ रहा है या कोई अन्न मांगने आ रहा है, कोई खाना मांगने आ रहा है, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा ही शुभ संकेत है। आपका दिन जो है शुभ होने वाला है, आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, क्योंकि दान धर्म से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भिखारी को दान करने से आपको अटका हुआ काम या अटका हुआ धन मिल जाएगा, आपको शुभ संकेत मिलेंगे। व्यापार में भी लाभ होने की पूरी संभावना रहती है और आपका रुका हुआ धन वापस आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि किसी गरीब व्यक्ति को दान देने से आपके पूरे जो कर्म हैं, आपने जो बुरे कर्म हैं वो कष्ट दूर होते हैं आपके, और अच्छे कर्मों की ओर आपको अग्रसर करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप नियत अच्छे कर्म करते जाएं और आपके कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके घर में सुबह उठते ही आपको भिखारी के दर्शन हो गए तो समझो आपके घर में देवता आ गए हैं। और इस तरह व्यवहार करके उनको भोजन कराइए और भोजन करा के उनको कुछ दीजिए और फिर उनको विदा कीजिए, फिर आप अपने कार्य पर जाइए। मन को बहुत बड़ी संतुष्टि होती है और आपके सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं और आपका रुका हुआ धन
अटका हुआ जो भी पैसा है, जिसने आपका पैसा रोक रखा है, व्यापार में आपको हानि हो रही है, व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, तो वह सारे कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। तो आप जो है भिखारी को देखते ही यह सभी कार्य पूर्ण करें और आपके सारे मनोवांछित छल पूरे होने वाले हैं। रास्ते में गाय का दिखना। गाय हमारी माता है। सनातन धर्म सदैव गाय को पूजता हुआ आ रहा है। सनातन धर्म में गौमूत्र सबसे प्रिय और सबसे उज्जवल और सबसे शुद्ध माना गया है। गौमूत्र को हम अपना पीते हैं और उसके पीने से कई बीमारियों को दूर होती है। और गौमूत्र का गोबर भी हम धूप बत्ती जलाते हैं उसी से, और उसी से श्री गणेश करते हैं। और गाय को रोटी देना, गाय को भोजन कराना हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना गया है। और गाय हमारी माता है। किसी जरूरी काम से घर जाते समय या विदेश जाते समय गाय का देखना बहुत ही शुभ माना गया है। आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं या कहीं घर से आप बाहर जा रहे हैं, रास्ते में आपको गाय मिल जाती है, तो समझ लो आज आपका दिन शुभ होने वाला है। आपके सारे काम बिगड़े हुए बनने वाले हैं और आपके घर में धन भंडार आने वाला है। माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने वाली है। गाय को, बछड़े को दूध पिलाते हुए देखना और भी अत्यधिक शुभ माना गया है। गाय के बछड़े को दूध पीते हुए देखना, यह तो आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जा रहा है। कहना यहां तक भी है, जो आपका रुका हुआ धन है वह तुरंत आपको मिल सकता है, क्योंकि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए जब तो आप देखते हो तो वह बहुत बड़ा शास्त्रों में शुभ संकेत माना गया है। ऐसे में आपकी यात्रा भी बहुत अच्छी तरह शुभ हो सकती है। और गाय का गोबर तो और भी शुद्ध माना गया है, और भी शुभ माना गया है, और भी सफल माना गया है, क्योंकि गाय का गोबर देखना आपके सारे जो है कष्ट दूर करने वाला है। गाय का गोबर आपको मिले तो हाथ जोड़ें, गाय मिले तो उसको हाथ जोड़ें, उसको भोजन करवाएं। और आप गाय का बछड़ा दूध पीते हुए मिले तो आपका सोने पर सुहागा हो गया है। आपके सारे रिद्धि सिद्धि, सारे कर्म आपके सफल हो गए हैं और आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। मंदिर की घंटी बजना। घर से बाहर निकलते समय शंख या घंटियों की आवाज सुनना भी शुभ माना गया है। जैसे मैं अपने घर में बत्ती जला रहा हूं या मंदिर में मैं पूजा पाठ करने गया हूं, मेरे साथ का कोई बंदा या कोई आदमी, कोई व्यक्ति उधर से जा रहा है और मेरे जाते हुए वहाँ घंटी और शंख की शंखनाद होती है, तो वह बहुत ही बड़ा शुभ माना गया है। और समझो कि आज आपकी जो है सारे कष्ट जो है दूर होने वाले हैं और आपके सारे मनोवांछित फल पूर्ण होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। घर से बाहर निकलते समय शंख या घंटियों का आवाज़ सुनना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जब आप घर से बाहर निकलें और तभी आपको घंटी या शंख बजने की आवाज़ सुनाई दे, तो समझ लें भगवान की कृपा आपके ऊपर आज जो है आने वाली है और आपके सारे कष्ट और आपके परिवार के जो जितने भी बाधाएं हैं सब दूर होने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके मनोवांछित फल देने वाले हैं, क्योंकि शंख ध्वनि का सुनना बहुत ही शुभ है। हमारे शास्त्रों में भी सनातन धर्म में शंख बजना तो अत्यधिक शुभ माना गया है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने के अंत में हम शंख और घंटी तो से पहले ही बजनी शुरू होती, शंख का लास्ट में वो करते हैं, उद्घोष करते हैं, जिससे हमें विजय प्राप्त की आशा होती है। और जब हम कहीं युद्ध में भी जा रहे हैं तो शंख ध्वनि के साथ हम उद्घाटन करते हैं या समाप्ति करते हैं। तो शंख ध्वनि हमारे सनातन धर्म में शुभ मानी गई है। तो आपको कहीं भी समझ में देखें कि मंदिर में घंटी बज रही है या शंख बज रहा है या पूजा पाठ हो रहा है, तो आपके लिए जो है शुभ संकेत की घड़ी आ गई है। आपके सारे कर्म जो गलत काम किए वो भी दूर होने वाले हैं। आपके पुण्य फलों की प्राप्ति शुरू होने वाली है और आपको अन्न धन का भंडार मिलने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण 33 कोटि देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अब आप घर से बाहर निकलते समय जो नहीं देखना चाहते वो दिख गया तो वो अपशकुन माना गया है। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त दूध, खाली बर्तन या कूड़ा दिख जाए
तो आपके लिए असफलता के द्वार खुलने वाले हैं, आपको कष्ट होगा और इन चीज़ें देखने से आपको नुकसान हो सकता है और आपके सारे कष्ट जो हैं आपके साथ शुरू हो सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा घर से बाहर निकलते वक्त फूल या फल माला दिख जाए तो निश्चित रूप से किसी मांगलिक कार्य का भी प्रश्न उठता है। मांगलिक कार्य जो है बढ़ेंगे। फूल दिखना या फूल की माला दिखना यह शुभ कार्य है और खाली बर्तन दिखना यह आपके लिए बहुत ही कष्टकारक कार्य है, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। और फूल और फल दिखना आपके लिए शुभ संकेत है। घर से निकलते समय अशुभ संकेत वाली वस्तु जो आपको मैंने बताई, खाली बाल्टी आपको दिख रही तो वह बहुत बड़ा अपशकुन है। तो आप जो है किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वापस आ जाए, मत जाएं। और आपको अशुभ संकेत के यह स्पष्ट लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह के संकेत दिखने से आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपका मनोरथ जो है सिद्ध होने से बच सकता है। और आप जो है एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, शगुन कबूतर की बीट गिरने से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। कबूतर की बीट आपके ऊपर गिर रही है तो आपके लिए बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा। आपके व्यापार में बड़ी तरक्की होने वाली है, व्यापार में बरकत होने वाली है। और आपके ऊपर कबूतर ने बीट दिया या आपके घरों पर कबूतर आने शुरू हो गए तो समझ लो आपका व्यापार चल पड़ा। आपके घर में पैसा ही पैसा, धन ही धन आने वाला है, क्योंकि कबूतर तो इस तरह से अपने सत्कर्म फैलाता है कि आपके सारे सद्गुण, सारे व्यापार, सारा सब कुछ आपके घर पर वापस आने वाला है। आप भिखारी भी बन गए तो आप जो है फिर अमीर बन जाएंगे। कबूतर का बीट करना आपके लिए शुभ 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 ही संकेत है। और आप घर से निकलते समय, जैसे घर से आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप कलम, पेन, रुमाल भूल गए हैं तो यह आपके लिए अशुभ संकेत है। बिल्कुल ध्यान रखें, अपना कलम और जो है अपना पेन, अपना रुमाल अपने साथ रखें। और जब आप रास्ते में जा रहे हो भूल गए तो आप गुब्बारा लाने आ रहे हैं तो यह बहुत गलत है। आप बिल्कुल भी मत लें इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को आप पहले ही अपने संभाल के रख लें। इससे आपके साथ विवाद भी हो सकता है। इसमें आपस में वाद विवाद आपका बढ़ेगा और आपके खिलाफ नकारात्मक सोच बढ़ेंगी। इस स्थिति में किसी जगह पर रुककर थोड़ी सी मिठाई खाएं तो और पानी पिएं, इससे आपको लाभ होगा और अशुभ संकेतों का प्रभाव कम होगा। आपने ये चीज़ें देख ली, आपको लगता है कि मैं चीज़ें नहीं लाए तो थोड़ा सा मिठाई खाकर रुककर पानी पिएं, इससे आपको लाभ होगा और जो आपके ऊपर कष्ट आने वाला है वह दूर होगा। क्योंकि इन कष्टों से बचने का एक ही उपाय है, भगवान कहते हैं कि मेरी आराधना करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पुराण में गरुड़ को यही बताते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वह मेरे पास आते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं नरक में यमराज की यातनाएं झेलते हैं, उनके लिए लोहे की कढ़ाई तैयार है। आप भी अच्छे कर्म करिए, गरीब लोगों की मदद करिए, सहायता करिए और सदैव अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। यही गरुड़ पुराण कहता है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। गरुड़ पुराण में दिए गए सभी प्रकार के आदेश और उनके द्वारा बताए गए महत्व, इन्हें आप जीवन में जरूर उपताएं और इससे आपने मनोरथ सिद्ध करें। क्योंकि भगवान कहते हैं, क्या तेरा क्या मेरा सब यहीं रह जाना है, अच्छे कार्य करके इस संसार से जाना है, जिससे हमें नरक लोक ना मिले, अच्छे स्वर्ग लोक की ओर जाएं और परम धाम की ओर पधारें। भगवान श्री कृष्ण की आदेशों के अनुसार अच्छे कर्म की ओर पधारें। भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ सदैव मैं रहता हूँ और वह मेरे धाम ही पधारते हैं। इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री कृष्ण भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ और शुभ मंगलमय हो। जय श्री राम। राधे राधे।